प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है जिसमें व्यक्ति क्षेत्र में जाकर समस्याओं का अध्ययन करता है, अर्थात तात्कालिक जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की तात्कालिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, तथ्यों का संकलन किया जाता है। तो हम सामाजिक सर्वेक्षण, जो कि अंग्रेजी शब्द सोशल सर्वे का हिंदी रूपांतरण है, उसको यदि शाब्दिक रूप में देखा जाए तो सर्वे शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और वे। सर्व प्लस वे, जिसको सुर प्लस वेयर कहते हैं। तो इसका मतलब ऊपर से देखना, अर्थात सर्वेक्षण शब्द का अभिप्राय है किसी विषय वस्तु को ऊपर से देखना, उसका निरीक्षण करना। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी घटना या विषय वस्तु या स्थिति को ऊपर से देखना है, उसका अवलोकन करना है, उसका सिंहावलोकन करना है। तो इस प्रकार से सर्वेक्षण तात्कालिक समस्याओं के बारे में किया जा सकता है, जैसे कि बाल अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण है, युवाओं में मद्यपान और नशावृत्ति की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, छात्रों में अनुशासनहीनता के क्या कारण है, भारत में आतंकवाद के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। इन सब को जानने के लिए हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सामाजिक समस्याओं के बारे में एक निश्चित क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण किया जा सकता है। सर्वेक्षण को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने उसकी विभिन्न प्रकार से परिभाषाएं दी हैं। उन सभी परिभाषाओं को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला, सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में। दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति के रूप में। तीसरा, सहयोगी प्रक्रिया के रूप में। चौथा, सामान्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। तो इस प्रकार से हम सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला जो पार्ट है, सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में, अर्थात ये माना जाता है कि सामाजिक सर्वेक्षण समाज में विद्यमान सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है, उनके क्या कारण हैं, उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इनको लेकर के सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की तात्कालिक जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हो सकती है या एक बड़े क्षेत्र तक विस्तृत हो सकती है, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इस रूप में सामाजिक समस्या एवं सुधार के अध्ययन के रूप में एक महत्वपूर्ण परिभाषा श्रीमती पी.वी. यंग की है, और पी.वी. यंग ने कहा है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा सामाजिक व्याधिकीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित सामाजिक व्याधिकीय प्रकृति, अर्थात जो समाज में व्याप्त सामाजिक समस्या है, उसकी दशा में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, सुधार हेतु किस प्रकार रचनात्मक कार्यक्रम बनाया जा सकता है, उसके उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूसरी परिभाषा फेयरचाइल्ड के अनुसार सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग विशिष्ट भौगोलिक दशाओं में सीमाओं में आबद्ध तथा कार्यशील तात्कालिक सामाजिक समस्याओं एवं दशाओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु किया जाता है। अर्थात फेयरचाइल्ड कहता है कि सामाजिक
सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है। सहकारी प्रयास कोऑपरेटिव प्रयास है, अर्थात सभी का मिला जुला एक प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है और एक विशिष्ट स्पेशल भौगोलिक सीमाओं में फैले हुए क्षेत्र में उस समय किसी विशेष सामाजिक समस्या और उसकी क्या दशा है उसके अध्ययन के लिए तथा उस सामाजिक समस्या का निदान किस तरह किया जा सकता है, समाधान किस तरह किया जा सकता है, उसके लिए किया जाने वाला एक अध्ययन है। तो इस रूप में सामाजिक समस्या और उसमें सुधार के अध्ययन के रूप में सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। परिभाषा का जो दूसरा भाग है वो है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के रूप में। वैज्ञानिक पद्धति के रूप में अनेक जो समाजशास्त्री है, सामाजिक वैज्ञानिक है, उन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार किया है, जिसका उद्देश्य शुद्ध अनुसंधान अथवा व्यवहारिक अनुसंधान कुछ भी हो सकता है। और उनका जो उद्देश्य है कि सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति के काम में लेते हुए अध्ययन किया जाए, चाहे किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करें, उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति में किए जाने वाली टूल्स का उपयोग किया जाना चाहिए। तो वैज्ञानिक पद्धति के रूप में कुछ परिभाषाओं के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है। जैसे चैपमैन के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित रूप में संकलित किए जाने की एक विधि है। अर्थात परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में या कोई भौगोलिक के साथ साथ किसी विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र हो सकता है, एक विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र हो सकता है, तो उसमें रहने वाले लोगों से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित ढंग से संकलित किया जाता है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है, व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किए जाने वाली एक विधि माना है। दूसरी परिभाषा मोजर के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए सर्वेक्षण क्षेत्र का अनुसंधान करना, अध्ययन के विषय से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित तथ्य एकत्रित करने का ऐसा अति उपयोगी साधन है जिसमें समस्या पर प्रकाश पड़ सके तथा अन्वेषण योग्य बातों का पता चल सके। मोजर ने बहुत ही सीधे शब्दों में अपनी परिभाषा दी है कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों को संकलन करने वाली एक ऐसी उपयोगी पद्धति है जिसके माध्यम से हम सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्य एकत्रित करते हैं और वो उस विषय या समस्या पर प्रकाश डालने के लिए, उसका अन्वेषण करने के योग्य बातों का हमें पता चलता है। इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने के कारण इसको वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन के रूप में भी अनेक विद्वान मानते हैं। तीसरा जो प्रकार है परिभाषा का वो है सहयोगी प्रक्रिया के रूप में। अनेक विद्वान सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं और उनका मानना है कि ये एक कोऑपरेटिव प्रोसेस है, अर्थात सबके मिला जुला प्रयास से ही ये होती है। तो इसको भी हम कुछ विद्वानों की परिभाषा से समझने का प्रयास करेंगे और जिसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा है उसका हम यहाँ उल्लेख करेंगे हैरिसन के अनुसार। हैरिसन ने कहा कि संक्षेप में सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति रखने वाली सामयिक संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के
उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों तथा सुझावों को इस तरह प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहकारी क्रिया के लिए शक्ति बन सके। अर्थात एरिसन ने इसे बिल्कुल सहकारी प्रयास के रूप में परिभाषित किया है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में, उनकी दशाओं के उपचार के बारे में एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से उसको प्रयोग करते हुए तथ्यों को एकत्रित करते हैं, निष्कर्ष निकाला जाता है, सुझाव दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सहयोगी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। चौथा जो प्रकार है सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा का, वह है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में। अनेक विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन माना है और उनका मानना है कि समाज में घटित होने वाली घटनाओं का तत्काल अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। और सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में समझने के लिए कुछ विद्वानों ने जो परिभाषा दी है, उसमें पहली परिभाषा है वेल्स के अनुसार। साधारणतः सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वेल्स की परिभाषा से स्पष्ट है कि विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले मानव समूहों की सामाजिक संस्थाओं, अर्थात उनके आचार व्यवहार, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, ये सारी चीज़ें और उनमें के अंतर्गत होने वाले क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा सिनपाओ यंग के अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण प्राय लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जांच पड़ताल। सिनपाओ यंग की परिभाषा में स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण लोगों के एक समूह की रचना, उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, उनके रहन सहन की दशाओं को जांचने का एक तरीका है, जांच पड़ताल का एक तरीके के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार से चौथे रूप में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्री सामाजिक सर्वेक्षण को मानते हैं। और उपरोक्त चारों भागों में जो परिभाषा को हम बांटकर देख रहे हैं, उसके निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके द्वारा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में सामाजिक तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्य एकत्रित किए जाते हैं तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है, ताकि उन समस्याओं का निदान, उपचार किया जा सके। और सर्वेक्षण का कार्य एक सहकारी प्रयास है, जिसको हम सब मिलजुल करके करते हैं, जिसमें तथ्यों का संकलन विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के सहयोग द्वारा किया जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सुझाव दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण को हम समझ सकते हैं।